हेलो एवरीवन। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। 2-3 टॉपिक जो बचा हुआ था उसका वीडियो भी हम बना दिए हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ऐप में अपलोड भी हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पेपर 100% कंप्लीट कर लिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम बताने जा रहे हैं तो उसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चांसेस रहेगा, 100% चांस रहेगा कि जो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे उसी से आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो इसके लिए आप लोग जो है कि एक बार अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यूनिट नंबर 1 पे फोकस किया जाए। हम यूनिट वाइज जो है कि क्वेश्चन बना दिए हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए चीज़ को समझने में भी और क्वेश्चन पढ़ने में भी, बनाने में भी। तो यूनिट 1 में जैसे कि हम लोग बेसिक्स डिस्कस किए थे, एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन या स्टेट द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन किसको कहते हैं, डिफाइन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के पर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको एक तरह से, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। लिस्ट आउट एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसके बारे में आप लिखिए, ठीक है ना। व्हाट इज एनर्जी ऑडिट, एनर्जी ऑडिट किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसी को डिफाइन करना है, शॉर्ट में रखना है चीज़ को। जैसे हम बताएं शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में रखना है। गिव ए फ्लो चार्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट, सिर्फ फ्लो चार्ट बना देना है, ठीक है ना, एनर्जी ऑडिट का, जो कि ऑलरेडी हम बहुत बार, 2 बार 3 बार बता चुके हैं। स्टेट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको जो है कि इसमें लिखना है। गिव लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ, BEE का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, IREDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको एक बार देख लेना है, लॉन्ग फॉर्म क्या होता है इसका, ठीक है ना, और क्या क्या काम करता है वो भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो फिलहाल इसमें जो है कि आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए कह रहा है। गिव मीनिंग ऑफ स्टार लेबलिंग, स्टेट्स इट नीड्स एंड बेनिफिट्स, ये अलग से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। स्टेट इट्स नीड्स एंड बेनिफिट्स, स्टार लेबलिंग का क्यों जरूरत पड़ा, क्या क्या बेनिफिट्स है और स्टार लेबलिंग होता क्या है, इसको समझाना है। इस तरह का ये जो हो गया लगभग 6 या 7 क्वेश्चन हो गया आपको टोटल। तो ये जो है कि आपको तैयारी कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से। और हमको जहाँ तक लग रहा है हम सारा जो है कि क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शॉर्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन का यूनिट नंबर 1 से तैयारी कर लेना है। अब हम जो है कि यूनिट नंबर 2 पे फोकस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 पे ध्यान दिया जाए। यूनिट नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है ना। इसमें से बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। तो आगे चल के हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या बन सकता है, स्टेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। अलग अलग है, ठीक है ना, इंडक्शन मोटर के लिए अलग और ट्रांसफार्मर के लिए अलग, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसके मदद से हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन इपॉक्सी रेसिन कास्ट ड्राई ट्रांसफार्मर के बारे में जो है कि एक एक्सप्लेन करना है कि किस तरह का ट्रांसफार्मर है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन एमॉर्फस कोर ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करना है।
गिव लिमिटेशंस ऑफ एमॉर्फस को ट्रांसफॉर्मर, क्या क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है कि यूनिट 2 में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज दिया गया है, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग हड़बड़ाते हैं, बना दिए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है ड्रॉ ए सर्किट स्केच ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD के बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड गिव इट्स बेनिफिट एंड एप्लीकेशन, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको यूनिट 2 से पूछा जा सकता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि यूनिट 2 में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा बनेगा, तो हम लोग आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल इसमें से कोई एक ट्रांसफार्मर जैसे एमॉर्फस कोर टाइप या इपॉक्सी रेसिन कास्ट डाई टाइप ट्रांसफार्मर, इस दोनों में से तो कोई एक हो सकता है तो पूछ दे, ठीक है ना। और इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर से क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक है वहाँ से आ सकता है। और VFD को जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो इसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये यूनिट नंबर 2 से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं आपको, ठीक है ना, ज़रूर देखिएगा। हाँ, और तैयार कर लीजिएगा एक अपना से, क्या कीजिएगा ना, एक नोट्स शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन का। यूनिट 3 पे फोकस किया जाए। यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ना है, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम, तीसरा यूनिट। देखो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, ठीक। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट लॉसेज विच टेक्स प्लेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है कि कितने तरह का लॉसेज होता है, क्या क्या होता है, कहने का मतलब एक तो होता है हमारा टेक्निकल लॉसेज और एक नॉन टेक्निकल लॉसेज जिसको हम लोग कमर्शियल लॉस कहते हैं, उसी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, ठीक है ना। राइट ए नोट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किस तरह ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम एनर्जी बचा सकते हैं, उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन करना है। एक्सप्लेन फेज बैलेंसिंग, फेज बैलेंसिंग क्या होता है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। फेज बैलेंसिंग किसको कहते हैं। गिव रीजंस फॉर हाई कमर्शियल लॉस, हाई कमर्शियल लॉस क्यों होता है, क्या कारण है हाई कमर्शियल लॉस का, बताए थे चोरी वाला, है ना, तो उसके बारे में देख लेना है एक बार। राइट ए नोट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन फैन, किस तरह से हम लोग पंखा में एनर्जी बचा सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इन लैम्प, लाइटनिंग सिस्टम में कैसे हम एनर्जी बचा सकते हैं। ड्रॉ ए सर्किट ऑफ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, APFC के बारे में लिखने के लिए आएगा, ठीक है ना, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। APFC IPFC इंटेलिजेंट पावर फैक्टर करेक्शन, लेकिन हमको चांसेस लग रहा है APFC डेफिनेटली जो है कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हो गया मेरा यूनिट 3, ठीक है ना। यूनिट 2 में भी APFC है, ठीक है, APFC है, यूनिट 3 में भी APFC है, तो दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ठीक है, लेकिन APFC डेफिनेटली दोनों में है, तो पूछने का चांसेस जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग फोकस कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था वो था एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन एंड टैरिफ। को जनरेशन और टैरिफ के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ को जनरेशन सिस्टम, को जनरेशन सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा हम लोगों को, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन आपको बताना होगा पूरा, ठीक है ना। बॉटमिंग साइकिल के बारे में पढ़ाए थे ना सारा, जो है कि बॉटमिंग साइकिल के बारे में, फिर कंबाइंड साइकिल के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन टाइप जो है हमारा सारा चीज़ बता देना है पूरा, जो है कि एक चार्ट बना के आप जो है कि उसको बता दीजिएगा। ड्रॉ सिस्टम ऑफ को जनरेशन, कंबाइंड साइकिल टॉपिंग सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम बना के समझा देना है। फिर बॉटमिंग साइकिल ऑफ को जनरेशन, तो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आ जाए क्वेश्चन इस तरह का। गिव एनी, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। गिव एनी 4 एडवांटेज ऑफ को जनरेशन, को जनरेशन का एडवांटेज आपको लिखना है 4। गिव डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ किसको कहते हैं, व्हाट आर द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक्सप्लेन टाइम ऑफ डे टैरिफ, पीक ऑफ डे टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, हम तो बहुत सारा टैरिफ आपको बताए हैं, इसमें से ये 4 टैरिफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। स्टेट फैक्टर्स गवर्निंग द सिस्टम ऑफ कोजेनरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स दैट गवर्न द कोजेनरेशन सिस्टम, तो वो चीज़ लिखना है। स्टेट द नेम ऑफ
इंडस्ट्री सुइटेबल फॉर को जनरेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ पर हम लोग खास तौर पे को जनरेशन सिस्टम एप्लीकेबल करते हैं, किस तरह के इंडस्ट्रीज में खास तौर पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जो है कि यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है ना, मतलब लिखना पड़ेगा कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्रीज में हम लोग जो है को जनरेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट यूनिट 5 पर फोकस किया जाए, एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इससे भी रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिख दिए। पहला क्वेश्चन देखा जाए, गिव एनी 8 एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी ऑडिट, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना, 8 लिखा है, 4 ही धरो, 4 काफ़ी है शॉर्ट क्वेश्चन में। 8 एडवांटेज ऑफ एनर्जी ऑडिट, स्टेट द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट, एडवांटेज एंड नीड दोनों पढ़ लेना है। ड्रॉ द एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, जानते ही हो बहुत आसान है। गिव द एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट एंड गिव देयर एप्लीकेशंस फंक्शंस, आपको इसमें क्या करना है, डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, डायग्राम नहीं बन पाएगा, जैसे डायग्राम थोड़ा टफ होता है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना है और उसका एप्लीकेशन, उसका फंक्शन बताते हुए जाना है, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी ऑडिट एंड पेबैक पीरियड, क्या होता है एनर्जी ऑडिट, किसको कहते हैं, डिफाइन कर देना है। पेबैक पीरियड क्या होता है, उसको डिफाइन कर देना है। गिव डिफरेंस बिटवीन वॉक थ्रू ऑडिट एंड डिटेल्ड ऑडिट, वॉक थ्रू और डिटेल ऑडिट के बीच में आपको डिफरेंस लिख देना है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 5। तो इतना क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ये पांचों यूनिट से आपको जो है कि क्वेश्चन इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, हम जैसे बताए कि लैंग्वेज काफ़ी टफ है ये सब का, ठीक है ना, और आप जो है कि सेम लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि हम यहाँ बताए हैं। आपको ऐसा बनाना है क्वेश्चंस को कि आपको शुरुआत में जब कोई भी आंसर आप लिख रहे हो ना, तो सबसे मेन डेफिनेशन फोकस कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा। जब मान लो एनर्जी ऑडिट के बारे में लिख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसके बारे में हमको पहले एनर्जी ऑडिट का बढ़िया सा डेफिनेशन देना है, फिर वैसा पॉइंट्स का यूज़ करना है जो कि चीज़ को सामने वाले को हम समझा सके, एक्सप्लेन कर सके, ठीक है ना, और जो कि आप अच्छे तरीके से लिख भी सको, क्योंकि सीक्वेंस वे में जैसे पढ़ाया गया या बताया गया, याद रखना बहुत टफ होता है, ठीक है ना, कि इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट। आप जो है कि अपने से उसको चीज़ को समझिए, ठीक है ना, और अपने लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करो तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, जिससे क्या हो, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। और एक जो है कि शॉर्ट में आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चंस को अलग आप लिख के तैयार रख सकते हो। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब जितना हम बताए हैं हर एक यूनिट से 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन हम लेकर चले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिए हैं। अब जब हम बताएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे। इस तरह से एक एक करके हम लोग जो है कि देखते हुए जाएंगे। थैंक यू।